फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल। जी हाँ, आज का हमारा ये टेंस रहेगा। पहचान इस टेंस की हिंदी में। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। इसका जो एडवर्ब है टुमारो, समय बताने वाले जो शब्द हैं इसमें टुमारो आने वाला कल, नेक्स्ट डे अगला दिन, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगला महीना, नेक्स्ट ईयर अगला साल, अगला वर्ष आदि। इट्स मेन वर्ब जो इसमें लगता है V1 का हमें यूज़ करना पड़ता है इसमें। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें सहायक क्रिया है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई तथा वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन बोलने वाले, ये दोनों फर्स्ट पर्सन आते हैं। के लिए सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सेल का। आई वी के लिए सेल का प्रयोग करते हैं तथा सेकंड पर्सन यू जो होता है, एंड थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई एक वचन या बहुवचन संज्ञा नाउन या प्रोनाउन के साथ विल का यूज करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आईवी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके लिए विल का यूज करना है। लेकिन इसके बाद एक और भी मैं यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में विल का ही प्रयोग सबके लिए किया जाता है। ज़्यादा करके यही देखने में आता है, सेल बहुत कम देखने को मिलता है। आगे देखते हैं नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव सेल के पास नोट लगाएंगे तो सेल नोट बन जाएगा। इसका संक्षिप्त रूप होता है सेंट। SHA करके डबल L को हटाइएगा, N लगा करके एपोस्ट्रोफी डालकर T लगा दीजिएगा, N लगा करके T लगा दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सेंट। विल नॉट, ये विल नॉट फुल फॉर्म है, इसका क्या बन जाएगा? वॉन्ट बन जाएगा। WON लिख करके अपोस्ट्रोफी डालकर T लगा देंगे तो वॉन्ट बन जाएगा। वॉन्ट विल नॉट का ही रूप होता है, यह ध्यान रखें आप। इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनता है? प्रश्नवाचक। सेल या विल को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट के पूर्व लगा देते हैं, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। स्ट्रक्चर जो है बनाने का, नाउन या प्रोनाउन ये दोनों सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग सेल या विल लगाते हैं और उसके बाद में V1 का यूज़ करते हैं। सेल विल का अर्थ होता है गागी गे, और उसके बाद में V1 का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद में जो भी शब्द आते हैं उनको क्रम से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहला वाक्य है मैं आपसे कल मिलूंगा, तो आई सेल मीट, मैं मिलूंगा किससे? यू, आपसे, टुमारो कल। आई सेल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। इसका नेगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव बनाना है तो आई सेल नॉट मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे नहीं मिलूंगा। क्या मैं आपसे मिलूंगा? सेल आई मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिलूंगा। तो ये वाक्य 3 बन जाते हैं। अब इसके बाद ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब आप चौथा वाक्य बनाना चाहते हैं इंट्रोनेगेटिव, तो क्या मैं आपसे कल नहीं मिलूंगा ऐसा बनाना है, तो फिर आप बनाइएगा इस तरह, सेल आई नॉट मीट यू टुमारो, क्या मैं कल आपसे नहीं मिलूंगा। ये बन गया। आइए अगला वाक्य देखते हैं। हम कल आपको कंप्यूटर पर सिखाएंगे, हम कल आपको कंप्यूटर पर सिखाएंगे अथवा पढ़ाएंगे, ये हुआ। वी सेल टीच यू ऑन कंप्यूटर, वी सेल टीच हम पढ़ाएंगे, यू आपको, ऑन कंप्यूटर कंप्यूटर पर पढ़ाएंगे, टुमारो कल, हम कल आपको कंप्यूटर पर पढ़ाएंगे। तो इसका नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो वी शैल नॉट टीच यू ऑन कंप्यूटर टुमारो। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल वी टीच यू ऑन कंप्यूटर टुमारो, और इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो शैल वी नॉट टीच यू ऑन कंप्यूटर टुमारो, ऐसे बन जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। वह मेहमानों के लिए यानी अतिथियों के लिए भोजन तैयार करेगी, शी विल प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट, वह मेहमानों के लिए अतिथियों के लिए भोजन तैयार करेगी। विल प्रिपेयर तैयार करेगी, वह भोजन मेहमानों के लिए तैयार नहीं करेगी, ये बनाना है तो शी विल नॉट प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट, वह मेहमानों के लिए भोजन नहीं बनाएगी। विल शी प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट, क्या वह मेहमानों के लिए भोजन बनाएगी, भोजन तैयार करेगी। विल शी नॉट प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट, क्या वह मेहमानों के लिए भोजन नहीं बनाएगी, ऐसा इसमें। अगला वाक्य देखते हैं। वह मंच पर गाने से कतराएगी यानी लजाएगी, शर्माएगी, ऐसा इसमें है। शी विल फाइट शाई ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज, वह मंच पर गाने से कतराएगी या लजाएगी यानी शर्माएगी। तो देखिए, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है शर्माना, लजाना। ऑफ सिंगिंग का मतलब होता है गाने से। देखिए, ऑफ एक क्या है? प्रीपोजिशन है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में आप जेरेंट का यूज कर सकते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ऑन द स्टेज, स्टेज पर, ये अंत में क्या लिखा है? ऑन द स्टेज, स्टेज पर।
तो देखते हैं, शी विल फाइट साई ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर यानी मंच पर गाने से कतराएगी। शी विल नॉट फाइट साई ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज, वह मंच पर गाने से नहीं कतराएगी। विल शी फाइट साई ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज, क्या वह मंच पर गाने से कतराएगी। विल शी नॉट फाइट साई ऑफ सिंगिंग ऑन द स्टेज, क्या वह मंच पर गाने से नहीं कतराएगी। तो ये आपके बन गए थे 4 वाक्य, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव था लास्ट वाला। देखते अगला वाक्य, वह नौकरी की तलाश में शहर को जाएगा, गया नहीं है, जाएगा। अब ये बताएगी इसमें, ही विल गो टू दिस सिटी, वह शहर को जाएगा। कहाँ को जाएगा, शहर को जाएगा। तो को के लिए हम क्या लगाते हैं, टू। और ये भी ध्यान रखें, गो के साथ में हमेशा टू का ही हम यूज करते हैं, और खास करके तब जब सामने की दिशा में गति होती है, और गति जब होती है तभी हम, टू क्या दिखाता है, टू हमेशा गति को दिखाता है। गति के लिए सामने की दिशा में जब गति होती है तो टू होता है। जब हम बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, पीछे से हम कहाँ से आए हैं ये बताना है, तो फ्रॉम हो जाएगा वो। तो देखिए, ही विल गो टू दिस सिटी इन क्वेस्ट ऑफ ए जॉब, वह किसी भी यानी नौकरी की तलाश में शहर को जाएगा। ही विल नॉट गो टू दिस सिटी इन क्वेस्ट ऑफ ए जॉब, वह नौकरी की तलाश में शहर को नहीं जाएगा। विल सी गो टू दिस सिटी इन क्वेस्ट ऑफ ए जॉब, क्या वह नौकरी की तलाश में शहर को जाएगा। विल सी नॉट गो टू दिस सिटी इन क्वेस्ट ऑफ ए जॉब, क्या वह नौकरी की तलाश में शहर में जाएगा नहीं। तो इस तरह से ये वाक्य 4 वाक्य बन जाते हैं। देखिए अगला वाक्य, आप ये दवाइयाँ दिन में 2 बार लेंगे। कहा गया है कि आप ये दवाइयाँ जो है ना, ये आप दिन में 2 बार लेंगे। देखिए इसका वाक्य कैसे बनाते हैं इंग्लिश, यू विल टेक दीज मेडिसिन, आप ये दवाइयाँ लेंगे 2 टाइम्स, 2 बार, ए डे, एक दिन में। यू विल टेक दीज मेडिसिन 2 टाइम्स ए डे, या फिर ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। आप इन दवाइयों को दिन में 2 बार लेंगे। यू विल नॉट टेक दीज मेडिसिन 2 टाइम्स ए डे, आप दिन में इन दवाइयों को 2 बार नहीं लेंगे। विल यू टेक दीज मेडिसिन 2 टाइम्स ए डे, क्या एक दिन में आप इन दवाइयों को 2 बार लेंगे। विल यू नॉट टेक दीज मेडिसिन 2 टाइम्स ए डे, क्या आप इन दवाइयों को दिन में 2 बार नहीं लेंगे। तो इस तरह से कितने वाक्य बन जाते हैं, 4 सेंटेंसेस, 4 वाक्य बन जाते हैं। देखिए अगला, वह बड़े प्रेम से हमें लेने आएगा। लेने आएगा यानी हम आ रहे हैं और वो हमें लेने आएगा। देखते हैं, ही विल रिसीव अस, ही विल रिसीव अस, वह हमें लेने आएगा, हमारा रिसीव करेगा, वो लेने आएगा हमें। विथ ओपन आर्म्स, बड़े प्रेम से, वह बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्रेम से वह हमें लेने आएगा। ही विल नॉट रिसीव अस विथ ओपन आर्म्स, वह हमें बड़े प्रेम के साथ लेने नहीं आएगा। विल ही रिसीव अस विथ ओपन आर्म्स, क्या वह हमें बड़े प्रेम के साथ लेने आएगा। विल ही नॉट रिसीव अस विथ ओपन आर्म्स, क्या हुआ है हमें बड़े प्रेम से लेने के लिए नहीं आएगा। तो ये वाक्य बन गया, 4 वाक्य बन जाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव, और सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रो नेगेटिव। नाउ बी नेक्स्ट, देखिए, वह कल बीकानेर जाएगा। वह कल कहाँ जाएगा, बीकानेर, एक स्थान का नाम दिया गया है। ही विल गो टू बीकानेर टुमारो, वह कल बीकानेर गो टू जाएगा, बीकानेर को जाएगा। ही विल नॉट गो टू बीकानेर टुमारो, वह कल बीकानेर नहीं जाएगा। विल ही गो टू बीकानेर टुमारो, क्या वह कल बीकानेर जाएगा। विल ही नॉट गो टू बीकानेर टुमारो, क्या वह कल बीकानेर नहीं जाएगा। ये 4 वाक्य बन जाते हैं। अगला वाक्य देखिए, कल मैं अवश्य ही बैठक में होऊंगा। चलिए जी, ये वाक्य और देख लीजिए। आई विल, देखिए अब की बात क्या है कि इसमें निश्चितता का भाव है, जो कार्य है उस पर बल दिया गया है, इसलिए हमने सेल नहीं किया, आई के साथ विल का यूज किया है, तो बल डालने के लिए। आई विल सर्टेनली, वैसे भी इसमें सर्टेनली दिया गया है। आई विल सर्टेनली बी एट द मीटिंग टुमारो, मैं कल मीटिंग में निश्चित रूप से होऊंगा। आई विल नॉट, देखिए अब नेगेटिव जब बनाना है तो आप क्या करेंगे, आई विल नॉट सर्टेनली बी एट द मीटिंग टुमारो। प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं, विल आई सर्टेनली बी एट द मीटिंग टुमारो, विल आई नॉट सर्टेनली बी एट द मीटिंग टुमारो। इन दिस वे 4 वाक्य बन जाते हैं आपके। अगला वाक्य देखिए, लास्ट, तुम अवश्य ही परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे। तुम अवश्य ही परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे। यू विल सर्टेनली पास द एग्जाम,
यू विल सर्टेनली पास द एग्जाम, तुम निश्चित रूप से परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे। अब नेगेटिव बनाना है, यू विल नॉट सर्टेनली पास द एग्जाम, तुम निश्चित रूप से परीक्षा को पास नहीं करोगे। अब प्रश्नवाचक बनाना है, क्वेश्चन में ढालना है जो वाक्य को, विल यू सर्टेनली पास द एग्जाम, क्या तुम निश्चित रूप से परीक्षा को पास करोगे। और इंट्रोनेगेटिव के लिए, विल यू नॉट सर्टेनली पास द एग्जाम, क्या तुम निश्चित रूप से परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं करोगे। तो इस प्रकार से 4 वाक्य बन जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेंस होते हैं ये हार्ड होते हैं समझने में, खास करके क्या होता है कि टेंसों में चलना किसी को भी बहुत ही परेशान करता है, क्योंकि वो टेंस को सीखना नहीं चाहता है। लेकिन टेंस को सीखे बिना ये भी मान लीजिएगा कि इंग्लिश आएगी ही नहीं, बहुत काफ़ी हद तक ये